अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों की बेहद फ़रमाइश पर। मैंने कुछ दिन पहले कीमा करेले की रेसिपी शेयर की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि करेले के छिलकों की भी बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोग करेले के छिलके की रेसिपी देखना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो बेहद कमेंट्स आप लोगों के मिले हैं, तो इसी वजह से मैंने आज ये रेसिपी आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने करेले के छिलके लिए हैं, जो कि आधा किलो करेले थे हमारे पास। आधा किलो करेलों को सबसे पहले अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। इसके बाद हमने इसका ये छिलका उतार लिया। अब छिलकों से मैं आपको बताऊँगी किस तरह से बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बना के तैयार की जाती है। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, छिलका वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए इसकी सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है और बिल्कुल आपको इसमें कड़वाहट भी महसूस नहीं होगी। इस तरह से आपको एक तरीका आज बताऊँगी, जो कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आधा किलो मैंने करेले लिए थे, इनका छिलका है हमारे पास, तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप आपने ऑयल ले लेना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच, 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे। प्याज की क्वांटिटी आपने थोड़ी सी ज़्यादा ही लेनी है, क्योंकि प्याज अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे तो इससे ये होगा कि करेलों की जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। मसाले से प्याज का जो मसाला बनता है उसकी वजह से करेलों में जो अपनी कड़वाहट होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो प्याज डालने के बाद हमने साथ ही में यहाँ पे करेले के छिलके भी इसमें शामिल कर देने हैं, क्योंकि यहाँ पर प्याज और करेले दोनों चीज़ें हमने अच्छी तरह से ये फ्राई करनी है। इन्हें इतना फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। तो हाई फ्लेम पर इन्हें अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो ये कड़वे नहीं बनेंगे आपके और बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी आपकी बन के तैयार होगी। तो यहाँ देखिए ये फ्राई होने लगे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये थोड़े से दिखने में नज़र आ गए हैं, क्योंकि ये फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। तो बस इन्हें अच्छी तरह से आपने भी खूब अच्छा-सा फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी आपकी इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार होगी। घर वाले हैरान रह जाएँगे जब आप इस तरह से ये सब्ज़ी बनाकर अपनी फ़ैमिली को खिलाएँगे। तो जो लोग करेले बहुत शौक़ से खाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है ये रेसिपी। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, खून को साफ़ करते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार फ़ायदे होते हैं, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ये। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था। तो मज़ीद और मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो वीडियो को आखिर तक पूरा फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपकी भी ये रेसिपी बिल्कुल परफ़ेक्ट बन के तैयार हो। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर भी आपने थोड़े से इसमें ज़्यादा ही डालने हैं। जितनी इसमें खटाई थोड़ी ज़्यादा होगी ना, तो करेलों की जो अपनी कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है, महसूस नहीं होती है फिर खाने में। बस सिर्फ़ ये 2 टिप्स ही हैं। देखिए हमने ना तो छिलकों में नमक लगाया और ना ही कोई हमने इसके लिए कोई ख़ास स्टेप किया। बस आपने टमाटर और प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्ब ज़रूरत। नमक थोड़ा कम ही डालिएगा ध्यान से। अब हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है सारी चीज़ों को। नमक मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है। बस अब इतनी देर तक पकाना है कि टमाटर इसमें सॉफ़्ट हो जाएँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, हल्की आंच पर हमने इसे पकाना है। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ 6 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टोटल 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। बीच में भी मैंने एक बार चम्मच चला लिया था, ताकि मसाला नीचे ना लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर इसमें एकदम सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब आप इसे चाहें तो इसी तरह भी ये सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इसमें एक चीज़ मज़ीद और ऐड करूँगी, जिससे कि बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएँगे और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये करेले के छिलके से बनाई है ये सब्ज़ी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 अदद अंडा।
अंडा मैंने लिया है एक और इसे अच्छी तरह से फेंट के डाल दिया। अंडा डालने से ऑमलेट वाला इसका जायका बन जाता है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। बच्चों को बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि आपने इसमें करेले के छिलकों से आपने ये रेसिपी बनाई है। तो बिल्कुल ऑप्शनल है अंडा, अगर आप चाहते हैं तो डालें, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस सब्ज़ी को ऐसे भी बना के खा सकते हैं बिना अंडे के, तब भी ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब बनती है। थोड़ी-सी मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें गार्निश की है। तो यहाँ पर देखिए ऑयल जो है वो बिल्कुल एकदम इसका सेपरेट हो चुका है। ये देखिए, दिखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे ये ऑमलेट है। तो बस आप लोग भी इस तरीके से ये सब्ज़ी बनाकर ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये सब्ज़ी की रेसिपी। तो आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल किया है और देखिए अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमने भून लिया है, ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो चुका है। तो बस इसी तरह से ये ड्राई बनाई जाती है, ये सब्ज़ी सूखी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, देखने में ही बहुत ही मज़े की लग रही है। तो यकीन मानिए खाने में भी आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मज़े की लगेगी। रेसिपी अगर आपको थोड़ी-सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।